हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जस्ट जीरो का इंस्टॉलेशन हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी जस्ट जीरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पहले हमें समझना होगा कि जस्ट जीरो है क्या। जस्ट जीरो एक कोड एक्सिक्यूशन प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन सोर्स है और इसके ऊपर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि मल्टीपर्पज वर्क जैसे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कैंडिडेट असाइनमेंट्स, ऑनलाइन आईडी एडिटर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं इसके प्राइसिंग सेक्शन पर। प्राइसिंग सेक्शन में आते ही हमको दिखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तीन तरीके के प्राइसिंग्स हैं। एक है शेयर्ड क्लाउड, एक है डेडिकेटेड क्लाउड और एक है सेल्फ होस्टेड। हम सेल्फ होस्टेड के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो सेल्फ होस्टेड के लिए हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। और यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हम पहुंच जाते हैं गिटहब रेपोजिटरी पे। तो जजीरो की गिटहब रेपोजिटरी पे आते ही हमको देखने हमें सबसे पहले चाहिए changelog.md। ये वो जगह है जहां पर सारा का सारा अपडेशन डॉक्यूमेंटेशन अपडेट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है जस्ट जीरो की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। तो हम आते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं डेप्लॉयमेंट का प्रोसीजर क्या है। डेप्लॉयमेंट करने के लिए जो है ना, सब कुछ ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट जानते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट कह रहा है जस्ट जीरो की ना, उन्होंने सिर्फ लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए टेस्ट किया हुआ है। तो उनको नहीं पता है कि और प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम विंडोज या मैक पे काम नहीं कर सकते? तो विंडोज और मैक पे हम काम कर सकते हैं। मैक पे तो हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं जैसे हम लिनक्स पे करते हैं, क्योंकि वो भी लिनक्स बिहाइंड द सीन अपने अंदर एक लिनक्स कर्नेल का ही यूज करता है। और विंडोज के अंदर WSL यानी कि विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, इसको कई लोग जो है ना वीजल के नाम से भी कहते हैं, ये फीचर अवेलेबल होता है। तो इसको इनेबल करना पड़ता है। इसको इनेबल करने के लिए हमको क्या करना है, हमको सर्च करना है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है, फिर एक डायलॉग ओपन होता है जो परमिशन मांगता है। जैसे हम इसको परमिशन देते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये फीचर्स को इनेबल करने के लिए एक विंडो प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमें दो चीजें इनेबल करनी है। पहला है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, मैंने इनेबल किया है, आप कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप इनेबल करोगे और ओके करोगे ना, तो ये आपको रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा और आप रीस्टार्ट कर लेना। ऑप्शन आपके पास बिना रीस्टार्ट किए भी आप काम कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन सही से होती नहीं है। तो एक बार रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो रीस्टार्ट करने के बाद में आप जब वापस आओगे ना, तो आपको क्या करना है, अब अपना यहाँ का काम खत्म हो चुका है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे वापस आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं पावर शेल में। ठीक है, हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और वहां पे अपने को क्या करना है, WSL के बारे में पता करना है कि WSL का वर्जन क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि WSL अभी इंस्टॉल नहीं है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये इसको इंस्टॉल करने लगेगा। ठीक है, और ये इंस्टॉल डाउनलोड करने लग गया है। थोड़ा वेट करेंगे, ये डाउनलोड होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, WSL की मदद से उबंटू इंस्टॉल करना है। और उसके बाद अपना जो है ना सारा का सारा प्रोसीजर जो है, मैक के लिए भी और क्या कहते हैं, मैक के लिए और विंडोज के लिए और क्या कहते हैं लिनक्स के लिए, सारा का सारा यहाँ से सेम है। हाँ, इसको प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास में एक अच्छा और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और आपके पास में एक कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद हो। अदरवाइज हो सकता है कि अगर बहुत सारे एरर्स आए। ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो फिर अपन क्या करते हैं, अब करते हैं उबंटू को इंस्टॉल। उबंटू को इंस्टॉल करने के लिए हमें देना है WSL इस हाइफन हाइफन इंस्टॉल। तो वो क्या करता है, जब हम इसको वैसे यहाँ पे डिस्ट्रो नेम भी, यानी कि डिस्ट्रो क्या होता है, लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे उबंटू है, काली है, आपने सुना होगा, रेड हैट है।
वैसे ही क्या है, उबंटू क्या है, इसका डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन का वो है, डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको करते हैं। ठीक है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर यूजर क्रिएट करना है और फिर उसे पासवर्ड देना है। थोड़ा वेट करते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, अपने को उबंटू में जाना है। उबंटू में जाने के लिए अपने को लिखना है WSL-D उबंटू। ठीक है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। तो मैं इसका जो है ना, आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है एक आर्टिकल है, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ये क्या कहते हैं, गिटहब रेपोजिटरी का भी, और क्या कहते हैं, आपको जस्ट जीरो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ चुका है यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। मैं अपना यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, डेव SAGARKUMARGHA, और पासवर्ड देते हैं, फिर से देते हैं कंफर्म करके। पासवर्ड अपडेट हो चुका है, यूजर बन चुका है। और अब क्या करना है, अब हमें करना है CLS। ओ सॉरी, हम तो आ चुके हैं लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, और लिनक्स पे CLS नाम की कोई कमांड नहीं है। तो यहाँ पे आता है क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि अब जो विंडोज का है ना, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, और लिनक्स के सारे कमांड्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो विंडोज, लिनक्स और मैक तीनों के लिए सेम रहेगा। तो हम चले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्रोम के अंदर। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को डब्ल्यू गेट यूज करना है। लेकिन उससे भी पहले हमें अपना पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा ना, अपडेट अप टू डेट रहना चाहिए। तो sudo apt अपडेट करके कमांड देते हैं, ये सिस्टम अपडेट कर देगा। और इसे पासवर्ड देते हैं। ये भी थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए बोला था कि आपके पास में एक इंटरनेट होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर जो अगला कमांड है वो है sudo apd अपग्रेड। तो ये क्या करेगा, ये सारी की सारी फाइल जो भी इंस्टॉलेशन अवेलेबल है, अपग्रेड्स अवेलेबल है, वो सबको अपग्रेड कर देगा। तो हमारा अपग्रेडेशन का काम फिनिश होता है। अब आता है स्टेप टू। स्टेप टू कहता है कि हमें जाके वो जो गिटहब पे फाइल है ना, जो हमने अभी कॉपी की थी, ये वाला यूआरएल, ठीक है, इसे डब्ल्यू गेट करना है, यानी कि इसकी जिप फाइल को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए कॉपी करते हैं और आकर के टर्मिनल में हम पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे टर्मिनल में हम एंटर प्रेस करेंगे, ये इसको डाउनलोड कर लेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए हमें क्या करना है, पहले अनजिप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम WSL में अवेलेबल नहीं होता है। उबंटू में वो शुरू में अवेलेबल होता है, या इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर आप उबंटू या क्या कहते हैं मैक में है, तो आपके पास में अनजिप कमांड होगी। तो यहाँ पे sudo apt इंस्टॉल अनजिप। ओ सॉरी, मैं बार बार कमांड्स को पैकेज को कमांड्स कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में कमांड्स की तरह ही यूज होते हैं। तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब अनजिप की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे अपने जस्ट जीरो को अनजिप।
तो हम जैसे जे प्रेस करके टैप कर दे, जे लिख करके प्रेस करेंगे टैब को, तो वो क्या करेगा, ऑटो कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये फाइल अनजिप हो चुकी है, चाहे तो अब हम देख सकते हैं एलएस करके। एलएस करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जीरो का फोल्डर बन चुका है, जो कि जिप फाइल के नाम के जैसे सेम है। ठीक है, तो अब इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो हम फिर से वही करेंगे, जे करके टैप प्रेस करेंगे और जस्ट जीरो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि दो फाइल्स हैं। हाँ है, लेकिन क्या है कि अब अपने को डॉकर रन करना पड़ेगा, तो उसके लिए डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना है sudo apt install docker io and sudo apt install docker hyphen compose। ठीक है, अब ये जो 306 MB की फाइल्स हैं, ये दोनों की दोनों इंस्टॉल हो जाएंगी। तो डॉकर कंपोज और डॉकर डॉट आईओ दोनों ही इंस्टॉल हो चुका है। तो डॉकर डॉट आईओ को चेक करने के लिए हमें क्या लिखना है, डॉकर स्पेस पीएस। इससे क्या होगा कि डॉकर के अंदर में जो भी चीजें हैं ना, वो हमें बता देगा, लेकिन इसको परमिशन अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हमें को लिखना पड़ेगा sudo डॉकर पीएस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कंटेनर में अभी कोई भी चीज नहीं चल रही है, तो ये बता रहा है कि अभी आपका कुछ नहीं है, ये सिर्फ टेबल की हेडिंग्स है। ठीक है, और डॉकर कॉम्पोज का अगर हम चेक करते हैं, तो डॉकर हाइफन कॉम्पोज -v, तो ये हमको बताता है डॉकर -v का वर्जन इंस्टॉल है, यानी कि ये दोनों सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो एक्चुअल में अब हमें क्या करना है, हमें अब जाना है एलएस करना है फिर से, और यहाँ पे जस्ट जीरो डॉट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही होगी, इसको क्या करना है, इसको एडिट करना है। तो इसको एडिट करने के लिए हम लिखेंगे नैनो। अगर आप विम का यूज कर सकते हो, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं अभी नैनो यूज करने वाला हूँ, तो नैनो जज। ठीक है, जीरो डॉट कॉन्फ को हम जाके एडिट करेंगे। तो एडिट क्या करना है, एडिट में अपने को ज्यादा नहीं करना, बस पोस्टग्रेस एसक्यूएल और क्या कहते हैं रेडिस के लिए अपने को पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे रेडिस पासवर्ड है ना, यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, तो मैं अभी डाल देता हूँ 1 2 3 4, बाद में मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, 5 6 तक पहाड़ा पढ़ लिया हमने, हो गया एक का। अब 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। आप चाहे तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, फिलहाल मेरा मूड तो यही है कि 2 का पहाड़ा पढ़ लिया जाए, तो मैं 2 का पहाड़ा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ लिया। अब क्या करना है, इसको राइट आउट कर देना है कंट्रोल+O से। तो ये क्या करेगा, इसको सेव करने के लिए एंटर कर लीजिए, हमें कोई दूसरी फाइल में नहीं करना, इसी फाइल को ओवरराइट करना था। तो राइट आउट कर लिया, अब हम कंट्रोल+X करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको रन करना है डॉकर कंपोज हाइफन कंपोज, एंड उसके बाद में क्या है, अप -v db रेडिश। ये जो चीज है मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आकर के देखोगे ना, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपने अनजिप किया है, उसके बाद में CD जज जीरो भी 1.13.1 पे जगह, फिर डॉकर कंपोज अप किया, बट वहां पे डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, ये मान के चल रहे हैं कि आपके सिस्टम पे पहले से ही डॉकर जो है ना, वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, तो बीवेयर कि आपको डॉकर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको रन करते हैं, तो ये क्या करेगा, डीबी और रेडिस की जो फाइल है ना, उसको पुल कर लेगा। ठीक है, इसने एक्सेस डिनाइड किया है, क्योंकि जो लिनक्स है ना, उसके अंदर जब भी हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं तो सिस्टम में ओवरराइट करता है। तो सिस्टम में जब भी कोई चीज ओवरराइट होती है, तो उसके पहले में सूडो लगा लेना चाहिए। सूडो क्या करता है, अपने को रूट यूजर की पावर दे देता है। तो हम सूडो लिखते हैं, तो सूडो करने के बाद क्या कर रहा है, वो रेपोजिटरी से पुल कर रहा है। ठीक है, पहले वो करेगा जंजीरों के लिए रेडिस को, पोस्टग्रेस को कर रहा है, उसके बाद वो रेडिस को करने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं।
तो आराम से वेट करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, अब अपने को दोबारा ये कमांड चलानी है, बट अब डीबी और रेडिस दोनों को हटा देना है। तो डीबी और रेडिस को अगर हम हटा देते हैं तो ये क्या करेगा, अब की बार जो फाइल्स क्रिएट करेगा वो एक वर्कर फाइल है और एक सर्वर फाइल है। मेक श्योर कि आपके पास में आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल हो, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हैं और कहीं पे भी कुछ भी मिस हो सकता है। और वो मिस होने से अवॉइड करने के लिए आप एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के आसपास रहें। अगर आपके पास में मोबाइल इंटरनेट है, सॉरी, बट आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आपका मोबाइल नेटवर्क में इंटरनेट स्पीड अच्छी खासी हो और स्टेबल हो। हम्म तो अब हमारा हो चुका है जंजीरो का इंस्टॉलेशन क्रिएट। तो इसे चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए अगेन हम डॉकर स्पेस पीएस लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम ये कर रहे हैं, ओ सॉरी, वी फॉरगॉट दैट कि हमें रूट एक्सेस होना चाहिए। तो फिर अगेन हम करेंगे sudo डॉकर पीएस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटेनर आईडी है। ठीक है, और यहाँ पे इमेजेस के बारे में बता रखा है, जज जीरो है, जज जीरो डॉट जज जीरो वन थ्री है, फिर उसके बाद में प्रोग्रेस है, फिर एक रेडिस है। ठीक है, तो इतना हो चुका है। तो इतना हो चुका है, तो अब अपना जो अगला स्टेप है ना वो क्या है, कि अब हम जाएं और चेक करें कि हमारा जज जीरो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जज जीरो को चेक कैसे किया जाए? जज जीरो का इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए आप ब्राउजर पे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो लोकल होस्ट कॉल ऑन 2358/DOCS। ठीक है, और अगर आपका ये काम कर रहा है तो हाँ, आपका जज जीरो इंस्टॉल सही हुआ है। बट और कंफर्मेशन करने के लिए कि वो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है कि नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे रन करो। ठीक है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट कोड दे रखा है, और अगर आपको एक्सेप्टेड मिल रहा है, क्रिएटेड और एक्सेप्टेड मिल रहा है, हाँ ये हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्यू मिलता है, बहुत सारे स्टेटस कोड्स हैं वो अवेलेबल है। क्यू मिलता है, इंटरनल एरर मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको अगर यहाँ पे कोई आउटपुट मिल रहा है, इट मीन्स आपका इंस्टॉलेशन जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं क्या करूंगा, इन सबकी कोड फाइल्स दे दूंगा, बट मेक श्योर क्या होता है कि अगर आपका इंस्टॉलेशन सही से ना आया हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो है ना, साइट ही ना चल रही हो, ये जो साइट है, ये साइट ही ना चल रही हो। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली होम पेज पे लेके आते हो, 2358 लिख करके एंटर करते हो, तो घबराना नहीं है अगर ये व्हाइट स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल रही है। ये जो है ना, इस पेज पर कुछ भी नहीं है, तो रिलैक्स, टेंशन नहीं लेने का। इस पेज पे आप क्रिएट करोगे। ठीक है,
फिर आप स्लैश डॉक्स में जाओगे तो डॉक्स में आपको क्या मिल रखा है, पूरा का पूरा। ठीक है, अगर ये यहाँ तक आपका इंस्टॉलेशन सही चल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अगर इन केस यू आर फेसिंग सम एरर्स, जैसे कि आपने क्या कर रखा है, जस्ट जीरो इंस्टॉल किया, बट जस्ट जीरो के अंदर में मशीन से स्टॉप हो रही है, सारी मशीन से नहीं चल रही है, जैसे पोस्टग्रेस ऑफ हो गया, तो आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ना उसको सूडो में एक एप्लीकेशन की तरह जस्ट जीरो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू नीड टू रन जस्ट जीरो एज एन एप्लीकेशन, जो कि टॉप ऑफ द लेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है, ना कि किसी कोड फाइल में। ठीक है, तो मेक श्योर जो जहां पे आप कोड कर रहे हो वो ऐसे फोल्डर के अंदर हो जिसके बाहर वाले किसी फोल्डर में जस्ट जीरो इंस्टॉल्ड हो। दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो क्या है कि ना, आपका ये चल नहीं पा रहा, किसी रीजन से चल नहीं पाता है, तो आप क्या करो, आप ना डॉकर को दोबारा से WSL को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, और उबंटू का डिस्ट्रीब्यूशन को अनइंस्टॉल कर दो और दोबारा से ट्राई करो। और जस्ट जीरो की जो फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने जिप फाइल डाउनलोड की थी ना, उसको दोबारा से इंस्टॉल करो। ठीक है, उसको दोबारा से डिलीट करके इंस्टॉल करो और फिर रन करना। ठीक है, और सेम प्रोसेस को रिपीट करना, अगली बार वो काम कर जाएगा। अगर नहीं करता है, इन केस नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, आप और भी चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे पिंग कर देना कि वी आर फेसिंग दैट एरर, हैश टैग देव सागर कुमार झा एंड जस्ट जीरो। और इसके साथ में एक चीज और बताना मैं चाहूंगा कि इसके साथ में मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करूंगा, बट आपके लिए एक बोनस है कि ना, हम जो डॉकर डेस्कटॉप है विंडोज के अंदर में, विंडोज वालों के लिए है ये, कि हम विंडोज के अंदर में क्या कर सकते हैं, हम ये मशीन्स देख सकते हैं। कहोगे कैसे? लेट मी शो यू। मेरा डॉकर स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, डॉकर आ गया, प्रिविलेज हेल्पर, इसे करते हैं हम। डॉकर इंजन मेरा स्टॉप हो गया था बिकॉज मैंने WSL अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया है। तो पहले हमारा जो ये डॉकर है ये लोड हो चुका है। लोड होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आके रिसोर्सेस में आना है, रिसोर्सेस में WSL इंटीग्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे इनेबल कर देना है यहाँ पे विद माय डिफॉल्ट WSL डिस्ट्रो। और साथ में क्या है ना, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो काली के ऊपर, अगर वो नहीं है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो यहाँ पे इस टॉगल मशीन को, और फिर अप्लाई करके एक बार रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो आपका डॉकर का जो आपका डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन है ना वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पे डॉकर कंपोज डाउन करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे काम करता है। तो मशीन को स्टॉप किया जाए। ओ, फिर से हम भूल जाते हैं कि इसे सूडो चाहिए, ये रूट नहीं है, तो सूडो करके करते हैं। तो इसने क्या करा, रिमूविंग नेटवर्क जीरो डिफॉल्ट B3130 1131 नॉट फाउंड। तो अगर हम सूडो डॉकर PS में आते हैं तो चल रहा है क्या, नहीं, कोई भी मशीन मतलब कि सारे की सारी चीजें कनेक्शन जो है ना वो अबॉर्ट हो चुके हैं। तो ये एरर क्यों आ रहा है, लेट मी सी, लेट मी सी। अरे यार, वही सूडो का परमिशन नहीं था उसको। ठीक है, तो इससे इनेबल भी होता है और डिसेबल भी होता है, तो फिर अपने को डरने का नहीं है इससे। दोबारा से करना है सूडो डॉकर कंपोज अप -D। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो जितने भी इमेजेस है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी और वो यहाँ पे शो करने लगेंगी। सी, आप यहाँ पे WSL इंटीग्रेशंस को इनेबल करने के बाद देख सकते हो कि आपका डॉकर का जो कंटेनर बना था ना यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे लिंक आपको मिल जा रहा है लोकल होस्ट 2358 का। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अगेन से स्लैश टॉक्स लगाना है।
और आप देख सकते हो कि आपका एक डमी क्लाइंट वाला पेज, एपीआई डॉक्स वाला पेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय, साइनिंग ऑफ। अगर आपको एरर आते हैं तो आप ट्विटर पे मुझे टैग कर सकते हो। मेरा ट्विटर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, हैव अ नाइस डे। अरे और डॉक्स भी मिल जाएंगे।